नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवन उन्हेलकर। वैसे तो सिडनी में रहता हूँ, लेकिन वडोदरा मेरा बचपन का स्थान है और यहाँ पे कई मित्रों से मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। उनमें मैं आज आपको एक विशेष व्यक्ति के साथ मिलाने वाला हूँ। वो मुझे और मैं उन्हें करीब 40 साल से जानते हैं और उनके जीवन का परिपक्व अनुभव शायद हम सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये हैं मेरे मित्र, मेरे बचपन के सखा और कहिए कि मेरे लिए एक संत से व्यक्ति हैं। तो ये है दिलीप भाई ठाकर और उनकी श्रीमती रंजना बहन। ये यहाँ पे वडोदरा में रहते हैं और आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। ये है मेरे मित्र दिलीप ठाकर। दिलीप भाई, आप नमस्कार जी। मैं दिलीप ठाकर, मैं बड़ौदा वासी हूँ। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं पिछले 40 साल से बड़ौदा में ही रहता हूँ। और मेरे साथ परिस्थिति ये है कि मैं बॉडी डेड ब्रेन अलाइव हूँ। अब ये बॉडी डेड ब्रेन अलाइव वाली बात जो है वो हम आगे की बात में चर्चा करेंगे। इस बात को लेकर के तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये बात सुन करके काफ़ी अच्छा लगेगा एंड यू विल गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम मी। आई होप सो। यस। तो दिलीप भाई, आप अपने बारे में जो आपके जो जीवन के अनुभव हैं, आपके जीवन में कुछ हादसे हुए, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, तो उसके बारे में एक छोटा सा परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जिंदा हूँ। जब मैं 28 साल का था तब मेरे साथ एक अकस्मात हो गया, एक हादसा हो गया। आई मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड आई ब्रोक माई स्पाइन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई लॉस्ट माई मोबिलिटी. In the simple sense, I would say I lost my legs, and ever since then, I am bedridden, but enjoying my life. The way it has given me an opportunity to live on this earth, I appreciate it. See, हादसे तो जिंदगी में होते ही रहते हैं, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। किसी के लिए बस का निकल जाना भी हादसा होता है, किसी के लिए पैसे गंवा देना हादसा होता है, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी गंवा देते हो तो हादसा रहता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पैर गंवाने के बाद भी अगर मुझे ज़िंदगी मिली हुई है तो मैं उसको एंजॉय क्यों ना करूँ। देयर इज नथिंग ऑन दिस अर्थ विच कैन टच यू अनलेस यू अलाउ इट टू टच यू। 28 साल की ज़िंदगी में मेरे साथ ये हादसा हुआ, मेरे दोनों पैर चले गए। डॉक्टर्स ने बताया है कि पूरी ज़िंदगी वेदर यू वांट इट और नॉट यू विल बी इन द बेड और मे बी इन द व्हील चेयर। उस वक्त उन्हेलकर साहब बात ये हुई कि मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे। माई सन वॉज ओनली 4 years old एंड माई डॉटर वॉज 1.5 years old। तो एक अर्जुन को जैसे चिड़िया की आँख दिखती है, उस वक्त हमें दिमाग में एक ही बात थी कि हमें इन बच्चों को बड़ा करना है, उनको पढ़ा लिखा करके अपनी लाइफ में सेटल करना है। दैट वाज आवर एम बिकॉज आवर लाइफ वाज फिनिश्ड। आई वुड से इवन माय वाइफ्स लाइफ आल्सो वाज फिनिश्ड बिकॉज शी वाज विथ मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बस हमने फिर वही कोशिश करी, बच्चों को बड़ा किया। तो आपने अभी कहा शुरुआत में कि आई एम अलाइव, ये एक बहुत बड़ा वाक्य है और जिन लोगों के साथ वो हादसे नहीं हुए हैं वो भी सोचते हैं कि हम तो मर गए, जबकि आप शरीर रुग्ण है लेकिन आपकी आत्मा तो और ऊंचे ऊंचे उड़ रही है। तो इसके पीछे जरूर एक फलसफा, एक विचारधारा होगी। तो क्या आप थोड़ा बहुत वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मैं ये समझता हूँ कि मर के फोटो में लटक जाओ, इससे तो अच्छा है कि टूटे फूटे भी जिंदा रहो, हो सकता है किसी काम आ जाओ। वाह। आपकी कही हुई 2 बातें कभी कभार
प्राइम मिनिस्टर खुद लड़ने नहीं जाता फ्रंट पे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब बैठ करके बोलता है कि मैं हूँ, चिंता मत करो, आई विल सेव दिस कंट्री, सो यू रेस्ट अश्योर्ड योर कंट्री विल बी सेव्ड। द सेम वे मैंने जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैंने यही सोचा कि इनिशियली आई थॉट मे बी दैट वॉज बिकॉज ऑफ आई वॉज इन द अर्ली एज ऑफ माई लाइफ, मुझे लगा कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बट देन when I sat back and thought कि नहीं यार, nothing is finished, life is very beautiful, the only thing is it surprises you sometimes, Yes. and God has given me this surprise by way of snatching among my legs. Right. But the second thing was it gave me more immense power to lead my life the way I wanted was when I lost my son. Right. Because when you are dependent upon someone, when you are depending on someone and someone rather double crosses you or cheats you, Yeah. you feel very bad about it. Yes. But then I thought, नहीं यार, हर किसी का अपना काम होता है, अपना काम निपटाया, निकल गया। बट अब उसके पीछे जो छोड़ा हुआ काम जो है, अब वो मुझे करना है। And that inspired me. And I thought कि नहीं यार, तो आपको मतलब ये जो ट्रेडिशनली लोग जिसको फेलियर कहेंगे उसको आपने सक्सेस में बदल दिया है, क्योंकि आपने एक विशेष विचारधारा उससे पैदा की, पॉजिटिविटी, शायद लैक ऑफ कंपटीशन या नॉट ट्राइंग टू कम्पीट ऑन अ सेट बेंचमार्क। नहीं, इसमें उन्होंने के साथ बात ये है कि फेलियर इज जस्ट अ वर्ड इन द डिक्शनरी। हम लोगों ने उसको फिलोसॉफिकली हमारी लाइफ से कुछ इस तरह से अटैच कर दिया है कि जब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो हमें लगता है कि वी हैव फेल्ड। ये तो एक शब्द है। आप अगर इफ यू लुक एट इट डिफरेंटली, फेलियर इज जस्ट अ वर्ड इन द डिक्शनरी, बाकी उसका दूसरा कोई मीनिंग ही नहीं है। वेदर यू आर अ फेलियर और अ सक्सेस, यू आर लिविंग, एंड लिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट। वाह। Whether you live successfully, whether you whether you fail in life, I tell you that hardly matters So long as you are there, so long as you are alive. you are alive. Yes. जब आप रात को सोते हो, you are dead. Yes. When you get up in the morning, you must thank God. He has given you another chance, Yes. Yes. another day. तो अभी हम देखते हैं कि प्रतियोगिता की वजह से कई बार बच्चे जो है, यंगस्टर जो है, वो इतने निराश हो जाते हैं। कभी किसी के मार्क्स नहीं आते, कभी किसी को मनचाही लड़की या लड़का नहीं मिलता, और बच्चे कहते हैं कि बस हम तो जान दे देंगे। तो आप जो है वो जी रहे हैं, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा, क्या सजेशन रहेगा इन दोस्तों के लिए? मोहन साहब, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि हम लोग जो है बेसिकली वी आर ह्यूमन बींग्स एंड आवर बेसिक्स आर वी आर born, we earn, we buy, we consume, and we die. Can we die? Yes. At the end of the day, the outcome is okay, you fill your stomach, I fill my stomach. With what and with what not, that hardly matters. मैं इसको फिलोसॉफी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आओगे, इफ यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन मीन्स आई विल जस्ट ट्राई टू एनालाइज अ लिटिल कि जहाँ आपको अपने आप को सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, एंड मेंटली यू फील दैट यू आर सेटिस्फाइड, उस जोन से अगर आप बाहर निकलना चाहो तो आप हमेशा लाइफ को एक अलग अंदाज से फेस करने की कोशिश में रहोगे। अगर आप कंफर्ट जोन में हो, एवरीथिंग इज विद इन योर रीच, तो क्या है कि आई टेल यू, आपने अपनी लाइफ जी ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा हर किसी को स्ट्रगल करना चाहिए। कंपटीशन है, कंपटीशन ऐसी कंपटीशन है जो हम उसको पहले कंपटीशन बोलते हैं, तो बाद में नेक्स्ट वर्ड जो ऐड करते हैं वो है हेल्दी कंपटीशन। अरे यार, कंपटीशन कैन नेवर बी हेल्दी। Well said. Yes. कंपटीशन कैन नेवर बी हेल्दी। Yes. अब आज की तारीख में आप देखिए, कॉर्पोरेट्स में आप देखिए, पॉलिटिक्स में आप देखिए, हर फील्ड में आप देखिए, जहाँ कहाँ भी आपने कंपटीशन देखी वहाँ कोई हेल्दी अनहेल्दी का डिफरेंस दिखेगा, एंड हेल्दी विल नेवर एग्जिस्ट अगेंस्ट अनहेल्दी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी करो,
उसकी मात्रा आप खुद तय करते हो. You decide yourself. I would rather say that success is very difficult to handle. It becomes unbearable at times. I have seen many successful people rotting on the footpath because they can't digest it. जिसको हम सक्सेस कहते हैं. Success means what? Money, muscle power, immense satisfaction out of the stacks of money in your bank. उसके अलावा और कुछ भी नहीं. When you go, you leave it behind. मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे पास इतना पैसा नहीं है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ. But the fact of life is, if you really want to enjoy your life, if you really want to enjoy every moment of your life, you must stop thinking on this side. ठीक है, आपने अपने हिसाब से काम किया, आपको अपने हिसाब से उसका रिटर्न जो मिलना है वो मिल गया, and you are fulfilling your responsibilities because you are a human being. एक सामाजिक ढांचा जो ऐसा है, उस ढांचे में रहने के लिए आपको जो जो करना चाहिए वो आपने किया. दैट इज सफिशिएंट. कोई जरूरी नहीं है कि आप हर कोई मुकेश अंबानी बने. एट द एंड ऑफ द डे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मुकेश अंबानी भी शायद रोटी सब्जी खाते होंगे. हीरा मोती तो वो खाते नहीं. तो मेरा नजरिया ये है, अगर आप अपनी हाइट से बढ़कर कुछ सोचते हो और उसको पाने की कोशिश करते हो तो आप हमेशा दुखी होते हो. सही है, बहुत बहुत बढ़िया. तो इन शॉर्ट, इन समरी, अगर मैं आपने जो कहा उसको कुछ 2-3 पंक्तियों में डालूं तो वो ये है कि जीवन को एंजॉय करने के लिए सक्सेस, यश की आवश्यकता नहीं है. बिल्कुल नहीं. सांस चल रही